आज की इस वीडियो में हम विस्तार रूप से जानेंगे कर्ण और दुर्योधन की वध के बारे में। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरी शक्ति से पांडवों का संहार करूंगा। 16वें दिन का युद्ध। कर्ण ने अपनी सेना का व्यूह रचा। इसी समय नकुल कर्ण के सामने आए। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया, किंतु कुंती को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा को याद करके नकुल का वध नहीं किया। दूसरी ओर अर्जुन संसप्तकों से युद्ध कर रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कर्ण से युद्ध करना है। तभी सूर्यास्त हो गया तथा युद्ध बंद हो गया। रात्रि में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के पास विशाल रथ, कुशल सारथी, गांडीव, अक्षय तूणीर आदि हैं। हमें इन सब की चिंता नहीं, पर हमें एक कुशल सारथी की जरूरत है। कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण के समान ही महाराज शल्य इस कला में निपुण हैं। यदि वे मेरे रथ का संचालन करें तो युद्ध में अवश्य सफलता मिलेगी। शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि मुझे अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है। कहीं कर्ण मेरी बात से नाराज होकर कुछ उल्टा न कर बैठे, मुझे इसी बात का डर है। शल्य ने कर्ण का सारथी होना स्वीकार कर लिया। 17वें दिन का युद्ध। प्रातःकाल कर्ण और अर्जुन आमने सामने। इसी समय कर्ण ने देखा कि भीम कौरव सेना का संहार कर रहे हैं। भीम ने कर्ण पर भी एक बाण छोड़ा, जिससे कर्ण को मूर्छा आ गई। यह देख शल्य रथ को भगा ले गए। दुशासन वध। कर्ण का रथ अदृश्य होते ही भीम और भी तेज गति से कौरवों का संहार करने लगे। दुर्योधन ने दुशासन को भीम का सामना करने के लिए भेजा। दोनों में भीषण संग्राम हो गया। मौका देखकर भीम ने दुशासन के सिर पर गदा से प्रहार किया, उसके हाथ उखाड़ लिए तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीने लगे। इसी समय कर्ण की मूर्छा जागी। उन्होंने दोबारा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और युधिष्ठिर को घायल कर दिया। उनका सारथी उनका रथ भगा ले गया। उधर अर्जुन संसप्तकों का संहार करके लौटे तो पता चला कि युधिष्ठिर रण क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन उन्हें देखने शिविर में चले गए। युधिष्ठिर पीड़ा से तड़प रहे थे। उन्होंने अर्जुन को जली कटी सुनाई। अर्जुन ने भी तलवार निकाल ली, पर कृष्ण ने दोनों को शांत किया। आज अर्जुन का सीधा मुकाबला कर्ण से था। वे एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। अर्जुन ने कर्ण के सारथी शल्य को घायल कर दिया। कर्ण ने अग्निबाण छोड़ा तो अर्जुन ने जल बाण। कर्ण ने वायु अस्त्र चलाकर बादलों को उड़ा दिया। अर्जुन ने नागास्त्र छोड़ा, जिसके उत्तर में कर्ण ने गरुड़ास्त्र। कर्ण के इस अस्त्र की काट अर्जुन के पास नारायणास्त्र थी, परंतु मनुष्य युद्ध में वर्जित होने के कारण अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। कर्ण ने एक दिव्य बाण छोड़ा तो कृष्ण ने रथ को घुटनों के बल झुका दिया। इसी समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने धर्म युद्ध के अनुसार कुछ देर बाण न चलाने की प्रार्थना की, मगर अर्जुन ने कहा कि अभिमन्यु को मारते समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। कर्ण ने अर्जुन की छाती में एक ऐसा बाण मारा जिससे वे अचेत से हो गए तथा इसी बीच अपने रथ का पहिया निकालने लगे। थोड़ी देर में अर्जुन को होश आया। कर्ण को निहत्था देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही समय है। कर्ण पर बाण चलाओ, नहीं तो कर्ण का वध नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने वैसा ही किया। कर्ण का सिर कट गया। कर्ण के मरते ही कौरवों में हाहाकार मच गया। रात को दुर्योधन चिंताग्रस्त था। कृपाचार्य ने समझाया कि अब पांडवों से संधि कर ली जाए, पर दुर्योधन अभी भी युद्ध के पक्ष में था। दुर्योधन ने कहा कि अभी आप हैं, अश्वत्थामा हैं। मैं चाहता हूं कि मामा शल्य को सेनापति बनाया जाए। शल्य ने सेनापति हो स्वीकार कर लिया। शल्य का सेनापतित्व तथा 18वें दिन का युद्ध। शल्य को सामने देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम संसप्तकों से युद्ध करो। भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर युद्ध लग गए। चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगे। वे ढाल और तलवार लेकर रथ से कूदे तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़े,
इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया तथा शल्य की मृत्यु हो गई। कौरव सेना भाग अचंभित हो गई। इसी समय दुर्योधन पांडवों के सामने आ गया। सहदेव शकुनी पर झपटे। शकुनी का पुत्र उल्लूक अपने पिता की रक्षा के लिए सहदेव से युद्ध किया, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी पर भी एक तीर मारे तथा शकुनी भी मारा गया। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अकेले गदा लेकर रण क्षेत्र से बाहर पैदल ही निकल गया। वह दूर सरोवर में जाकर छिप गया। उसे छिपते हुए कुछ लोगों ने देख लिया। कृष्ण ने कहा कि बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं मिल सकती। उसी समय गांव से आने वाले लोगों ने बताया कि उस सरोवर में एक मुकुटधारी व्यक्ति को छिपते हुए हमने देखा है। कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन को अपशब्द कहकर ललकारा। दुर्योधन बाहर आ गया। उसी समय उसके गुरु बलराम उधर से आ निकले। कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध के लिए तैयार हो जाने को कहा। दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, पर धर्म युद्ध होगा और मेरे गुरु बलराम निरीक्षक होंगे। भीम तथा दुर्योधन में गदा युद्ध हो गया। कृष्ण ने अपनी जांघ पर थपकी मारी, जिससे भीम को दुर्योधन की जांघ तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। दुर्योधन की जांघ की हड्डी टूट गई। गिरते ही भीम ने उसके सिर पर प्रहार किया। बलराम इस अन्याय युद्ध को देख क्रोधित होकर भीम को मारने दौड़े, पर कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। पांडव वहां से चले गए तथा धृतराष्ट्र और गांधारी बिलक बिलक कर रोने लगे। कौरवों के केवल 3 ही महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। संध्या के समय जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन घायल होकर पड़े हैं, तो वे तीनों वीर वहां पहुंचे। दुर्योधन उन्हें देखकर अपने अपमान से क्षुब्ध होकर विलाप कर रहा था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं चाहे जैसे भी हो पांडवों का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने वहीं अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। तो मित्रों, ये था महाभारत की कर्ण और दुर्योधन वध की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।